हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखे और एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज के वीडियो में भी एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चीजें ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तो गारंटी है कि आपको चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा। बहुत सारे फॉर्मूलेज है, बच्चों को टेंशन आता है सर इतने सारे फॉर्मूलेज कैसे याद रखेंगे। उसकी ट्रिक्स भी मैंने आप लोग को वीडियोस में बताया था, पिछले वीडियोस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे के एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग की पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आया था, आइडल को आया था। तो मैंने वो क्वेश्चन लिया है, जरा देख लीजिए। लिखा है मैंने, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 90,000। ध्यान से देखना, जरा भी टेंशन मत लेना। जो जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। लेकिन खाली डिफरेंस क्या है, सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया हुआ है, वो टोटल में दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज और यूनिट्स में निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट एट सेल्स 4,80,000 दिया हुआ है और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए 10% से रिड्यूस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग को पता है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो फॉर्मेट हमारा है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर, सेल्स। सेल्स जो है आप लोग का कितना है 20 है, उसमें से क्या करते हैं हम लोग लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 15 बराबर है। तो आप लोग को आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आप लोग का 5 बराबर है। अब कंट्रीब्यूशन आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लेस वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। लेकिन अभी फिक्स कॉस्ट कितना दिया आप लोग का 90,000। तो अगर आप लोग ऐसा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, मतलब आप लोग को यहाँ पे लॉस ही आएगा। लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते हो। क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि जो अमाउंट दिया ना, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है वो पर यूनिट का दिया हुआ है, साल का नहीं दिया हुआ है। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, साल का। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग यहां नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये ईयरली दिया होता तो हम लोग डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला बनाते थे, लास्ट में प्रॉफिट या तो लॉस निकालते थे। लेकिन सब ईयरली नहीं जाता, इसलिए फिक्स कॉस्ट क्या करने का, इस टाइप में अलग से लिखने का। ठीक है ना, मेंशन कर लेने का कि फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना है 90,000। ये सोल्यूशन का पार्ट में करा रहा हूं, समझ लीजिए यहाँ पे क्या हम लोग का सोल्यूशन चल रहा है यहाँ से। हाँ क्लियर है। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, समझ लो। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ थोड़ा जगह कम इसलिए मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्या निकालने बोले हम लोग को, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर आप लोग को याद होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमेशा रखने का, जो फॉर्मेट था इसी से रखने का। ये क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है जरा देखिए, 5 रुपीज। सेल्स कितना है आप लोग का 20 और यहाँ पे आ गया 100 बराबर है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग, 25 तो ये हो गया 25%। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, लेकिन कैलसी यूज कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, आ गया आप लोग को। तो मतलब आप लोग को 2 या 3 मार्क्स जो भी रहेगा, समझो अभी लास्ट टाइम जब आया था ना 15 मार्क्स का आया था, तो आप लोग को इसके 3 मार्क्स मिल गए, किसके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के। अब आते हैं सेकंड आपको दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड यूनिट्स, दोनों में बोला है। तो लिख लीजिए ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। किस में निकाल रहे हैं हम लोग, इन रुपीस निकाल रहे हैं बराबर है ना। तो ब्रेक इवन सेल्स जो होता है आप लोग का, उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्यों आया, मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आप लोग को रुपीज में पूछ रहा है तो आप लोग क्या लेंगे, पीवी रेशियो। और यूनिट्स में पूछ रहा है तो क्या लेंगे आप लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ध्यान में रखने का। तो चलिए, तो फिक्स कॉस्ट आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 90,000, ये लिख दिया मैंने 90,000। पीवी रेशियो आप लोग का जो दिया हुआ है कितना दिया आप लोग को 25%, अभी आप लोग ने निकाले उसको बराबर है। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 90,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो होता है 3,60,000। ये आ गया आप लोग का ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। मतलब क्या है कि अगर आप लोग 3,60,000 रुपए का सेल करेंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस कंडीशंस के हिसाब से, जैसे जहां पे आप लोग सेलिंग प्राइस इतना रखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, आप लोग का फिक्स कॉस्ट इतना है, तो आप लोग अगर 3,60,000 रुपीज का सेल करेंगे साल में, तो आप लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, मतलब आप लोग के सारे खर्चे रिकवर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। अब ये हो गया रुपीज में। अब हम लोग किस में निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स में निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये निकाल लेता हूं मैं, ब्रेक इवन सेल्स किसमें, यूनिट्स में। ठीक है ना। अब यूनिट्स में निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन खाली क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रखना
क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब यूनिट्स में बोलेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेने का, रुपीज में बोलेगा तो पीवी रेशियो लेने का। बस इतनी सी चीज ध्यान में रख लो, दिमाग में घुसा लो उसको, ठीक है। चलिए, तो फिक्स कॉस्ट आप लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया था? 90,000, बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया 90,000। कंट्रीब्यूशन आप लोग का पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है? 5। याद रखना, कंट्रीब्यूशन अगर साल का दिया रहा होगा तो नहीं ले सकते आप लोग, पर यूनिट दिया रहेगा तो ही लेना है। इसको डिवाइड कर लो, तो 90,000 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा आप लोग का 18,000 यूनिट्स। हो गया सॉल्व। मतलब अगर आप लोग 18,000 यूनिट्स बेचेंगे, कम से कम आप लोग को 18,000 यूनिट्स बेचना पड़ेगा, ताकि आप लोग का साल भर में खर्चा, जो भी खर्चा हमने किया है, वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, सब क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। मतलब कंपनियां सोचती है कि अगर मैं कितना कॉस्ट, कितने कम से कम क्वांटिटी बेचना पड़ेगी ताकि मेरा सारा खर्चा क्या हो जाए? कवर हो जाए। मतलब 18,000 यूनिट्स पे आप लोग के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो ये लोग तरीका अपनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ आप लोग को दिया हुआ है प्रॉफिट। लिख लेता हूं मैं, प्रॉफिट एट सेल्स ₹4,80,000। मतलब उसने बताया कि अगर हम लोग 4,80,000 का सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ता, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन आप लोग का नीचे आएगा पीवी रेशियो, ठीक है ना। सेल्स किस में है आप लोग का? देखो ये फॉर्मूला आप लोग इस बोल लो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूले का जम्बलिंग करते हैं, चेंज करके नया बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूले से ही ये निकाल के दिखाता हूं। मतलब क्या करेंगे, प्रॉफिट यहां रखेंगे, इसको वहां ले जाएंगे, प्लस डिवाइड करेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं बहुत कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना। तो याद रखने का, हमेशा कौन सा फॉर्मूला रखने का? रिक्वायर्ड सेल का ही फॉर्मूला रखना है आप लोग को। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। रुपीज में रहेगा तो पीवी रेशियो, यहाँ पे अगर सेल्स, अभी सेल्स यहाँ पे रुपीज में है ना, यूनिट्स में जब हम लोग यहाँ पे कहते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस इतना ध्यान में रखने का। अब रिक्वायर्ड सेल्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, बराबर ना। इसके लिए तो देखिए हम लोग का मैथ्स कैसा है। ये सेल्स है हम लोग का, सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4,80,000, बराबर ना। 4,80,000 दिया आप लोग को। फिक्स कॉस्ट आप लोग को पता है 90,000। आप लोग को प्रॉफिट पता करना है, बराबर ना। डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है आप लोग का? 25%। अब सिंपल सी बात है, मैथ्स आता है आप लोग को। ये यहां पे डिवाइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो लिख लीजिए 4,80,000 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 25% से, बराबर। यहां पे क्या बचा? 90,000 प्लस प्रॉफिट। ये खाली यहां डिवाइड था, हमारे क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप लोग 4,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, तो आप लोग को आएगा 1,20,000। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1,20,000। यहां पे बचा है 90,000 और यहां पे बचा है प्रॉफिट। अब यहां पे क्या है? ये प्रॉफिट 90,000, उसके साथ प्रॉफिट हमने क्या है? प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो मतलब 1,20,000 माइनस में से 90 माइनस में कितना हो जाएगा? 30,000। मैं डायरेक्टली एक स्टेप स्किप कर रहा हूं क्योंकि अभी आप बड़े स्टैंडर्ड्स में, तो आप लोग को इतना समझना चाहिए। 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं है, बराबर ना। ये 90 यहाँ पे प्लस में ना, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो 1,20,000 में से अगर वो माइनस होगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो देयरफॉर हम लोग का प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया? 30,000। मतलब अगर आप लोग 30,000 का 4,80,000 का सेल करोगे तो आप लोग को प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 30,000 का होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का, सॉरी कौन सा था ये? थर्ड का। 4th लिख दिया मैंने, बराबर है। यहां पे 3rd नहीं लिख देते, 2nd का ही पार्ट है। अब लास्ट में बचा है, क्या बोले आप लोग को? ब्रेक इवन पॉइंट निकालो रुपीज में। अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है? 10% क्या होता है? कम होता है। तो हम लोग को न्यू सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, बराबर ना। तो सेलिंग प्राइस लिखते हैं हम लोग, न्यू सेलिंग प्राइस, बराबर ना। न्यू सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 20, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप लोग का 20 था, उसमें माइनस क्या कर देंगे? 10%। कैलकुलेटर का यूज करने का, 20 माइनस 10%। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का? 18 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आप लोग का नया आ गया 18 रुपीज। अब आप लोग का फॉर्मेट वापस बनाने का, कौन सा फॉर्मेट हमारा? ये फॉर्मेट, बराबर ना। तो लिख लेते हम लोग, सेल्स कितना है आप लोग का नया? 18। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। कंपनी सोचती है कि अगर हम लोग 10% कम करते हैं सेलिंग प्राइस तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो सकता है, या ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकता है, वो सोचती कंपनियां। तो ऐसा कंडीशन बनाते हो लोग, ठीक है ना, कि सेलिंग प्राइस अगर कम करके देखे हम लोग का सेल्स बढ़ जाएगा क्या, या हम लोग को कितना प्रॉफिट होता है, या कितना हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है, वो सब कंपनियां करती हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं करने बोला, सिर्फ क्या बोला था हम लोग को चेंज करने के लिए? सेलिंग प्राइस चेंज करने बोला था। वेरिएबल कॉस्ट उतना ही है, कितना है? 15।
तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आप लोग का 3, बराबर है। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा नहीं, वो तो सेम ही रहने वाला है, तो हो गया कंट्रीब्यूशन, बराबर है। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर ना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। लेकिन आप लोग को पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आप लोग का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बराबर है। तो आप लोग को क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पता है कितना है आप लोग का 90,000, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है। पीवी रेशियो नहीं पता है। अगर आप लोग बोलेंगे पता है तो ये वाला पीवी रेशियो ले लेंगे, तो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था जब भी आपका सेल प्राइस चेंज हो गया या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो मतलब पीवी रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके लिए ऐसी कंडीशंस में नया पीवी रेशियो निकालने का, डायरेक्टली नहीं करने का, ठीक है ना। तो लिख लेता हूं मैं न्यू पीवी रेशियो। क्यों निकाल रहा हूं आप लोग को मैंने रीजन बता दिया। ये पीवी रेशियो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग का सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, किसी भी कोई भी चीज एक चीज चेंज होगी, सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई भी चीज चेंज होगी तो ये तो चेंज होगा ही। तो इसलिए हम लोग को न्यू पीवी रेशियो निकालना जरूरी है। न्यू पीवी रेशियो का फॉर्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बराबर है। आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ आप लोग को 3, सेल्स कितना है आप लोग का 18 इंटू 100, परसेंटेज निकालेंगे तो 16.67%, 16.6666 आएगा, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 16.67% लिख दिया, सिंपल। पीवी रेशियो आ गया। अब निकालने का सकता हूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि ये रुपीस में है, रुपीस में तो नीचे क्या आता है, पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आप लोग का कितना है 90,000, पीवी रेशियो कितना है आप लोग का 16.67%। डिवाइड करते हैं 90,000 डिवाइड बाय 16.676666 परसेंटेज होता है आप लोग का 1 2 3 4 5,40,000। ये आ गया आप लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। कितना आ गया 5,40,000। देखो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना था हम लोग का 20 पर था, तो 3,60,000 था ब्रेक इवन सेल्स। जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस कम करे तो ब्रेक इवन कितना बढ़ गया, सीधे 5,40,000 हो गया, मतलब 5,40,000 का बेचेंगे तब हम लोग को क्या होगा, हम लोग का कॉस्ट कवर होगा। तो ये हो गया हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। कितना आ गया 55,40,000। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। अगर आप लोग ने लॉजिक क्लियर रखे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों से उसको शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टाइप लेके, नया क्वेश्चन, मतलब ना नया टाइप। अभी ये सेम हम लोगों ने बहुत कर लिए, अब कुछ नया टाइप लेके आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।